पाकिस्तान में तख्ता पलट की सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है और उसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर, जिसे शहबाज की सरकार ने सबसे बड़े पदवी से सम्मानित किया, प्रमोशन दिया, यानी कि उन्हें फील्ड मार्शल बनाया, वो मार्शल लॉ लगाने की तैयारी में है। आखिर मार्शल लॉ में क्या होगा और मार्शल लॉ क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आसिम मुनीर को इतनी असीम जो पावर दिया गया, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन है लगभग 950 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट है चोलिस्तान। और चोलिस्तान प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की सेना के अधीन है, यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ है। पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के सेना के जवानों के लिए पैसे की बहुत बड़ी बंदरबाट का एक जरिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर तख्ता पलट क्यों होगा और इतिहास क्या रहा है। देखिए, इससे पहले मार्शल लॉ जो है वो अयूब खान ने लगाया था। जब उनको सेनाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उनको प्रमोशन मिला और फील्ड मार्शल जब बने थे, उसके बाद उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। लेकिन बात हम कर रहे हैं अभी 2025 की, कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पाकिस्तान पिटता है और आसिम मुनीर को शहबाज की सरकार प्रमोशन देती है। लेकिन ऐसे ही प्रमोशन नहीं मिला, ये दो तरीके से इसको अंजाम दिया गया। एक वो अंजाम था जो ये पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की इस लड़ाई में जीत हुई है और आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया गया। लेकिन कहानी इसके पीछे है, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है जो आम जनता बहुत कम ही जानती है। देखिए, शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के बीच एक करार होता है, 2023 की बात है। उस करार में ये कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट 6 नहरों का एक प्रोजेक्ट जो है चोलिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ये तय किया गया कि सरकार और पाकिस्तानी सेना मिलकर 176 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण करेगी और इन नहरों को उन रेगिस्तान में पहुंचाया जाएगा जो लगभग 12 लाख एकड़ की जमीन को हरा भरा करेगा। लेकिन कहानी इसके बाद घूम जाती है। कहानी में इसमें ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कि जिन 6 नहरों को बनाने की बात चल रही है, उसमें 5 नहरों में सिंधु का जल जाना है, एक नहर में सतलुज का जल जाना है। लेकिन जो सिंध क्षेत्र है जहां से ये जल को निकाल के उन नहरों में पहुंचाना है, उन सिंध के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। गृह मंत्री जियाउल का घर जला दिया गया। अब इसी विरोध को दबाने के लिए शहबाज सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, सारी चीजें सेना के हाथ में है और इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना के हाथ में है। अब सिंध के लोगों को दबाने के लिए, सिंध के लोगों को कुचलने के लिए, कि जिनके पानी को वो इन नहरों में पहुंचाना चाहते हैं, 945 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। पाकिस्तानी सेना इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। उसको कैसे बचाया जाए? पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर जिसके प्रमुख हैं, वो पैसे कैसे कमाएंगे? दुबई में बंगले कैसे खरीदेंगे? विदेश दौरा कैसे करेंगे? तो इसको बचाने के लिए शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ने ये पूरा गेम प्लान तैयार कर रखा है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा पेच भी है। सिंध के लाखों लोग सड़कों पर हैं, तख्ता पलट की चर्चाएं चल रही है, मार्शल लॉ लगाने की बात चल रही है, लेकिन इसमें और भी कई बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, सिंधु जल समझौते को भारत ने अभी होल्ड पे रखा है, यानी कि अभी रद्द नहीं हुआ है, होल्ड पे रखा है। उसी सिंधु जल को ये 5 नहरों में पहुंचाना चाहते हैं, जिसको लेकर के विवाद
बढ़ गया है। सतलुज पर भी भारत का अधिकार है, सतलुज का पानी भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि चोलिस्तान जो प्रोजेक्ट है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान पर लग रहे हैं। 945 अरब रुपए का ये 6 नहरों का प्रोजेक्ट अब अधर में लटकता जा रहा है। अब इस 945 अरब रुपए को बचाने के लिए शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ने एक गेम प्लान तैयार किया है। और गेम प्लान ये है कि कुछ दिनों बाद जब ये असीम पावर आसिम को मिला है, यानी कि उसके सेनाध्यक्ष को मिला है, फील्ड मार्शल बनाया गया है, वो उन सिंध के लोगों को दबाएगा, कुचलेगा, लोगों को मारेगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी की जाएगी। लेकिन अब जो है लाखों लोग इसके विरोध में आ गए हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, गृह मंत्री का घर जलाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इसको गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि तख्ता पलट का पाकिस्तान का इतिहास आज का नहीं है। इससे पहले भी वहाँ तक तख्ता पलट होता रहा है, मार्शल लॉ लागू होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आखिर कब होगा। तो इसका डेट भी बता देते हैं आपको। ये बहुत जल्द होने वाला है और इसीलिए जल्द होगा क्योंकि विरोध के स्वर जितने चलेंगे वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान भी लगातार अलग देश होने की बात कह रहा है, उसने ऐलान कर दिया है, कई बलूच नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो बलूचिस्तान अब अलग देश हो गया है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारा पेच है, कई तरीके की बातें होंगी। अलग देश ऐसे ही इतने साधारण तरीके से किसी के ऐलान से नहीं बन जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि शहबाज सरकार और आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर जिसे कहते हैं, वो किस तरीके से सिंध के लोगों को दबाता है और 945 अरब रुपए का ये जो खेल पाकिस्तान की सेना खेल रही है वो पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ता है। क्योंकि लगातार इस पर चर्चाएं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को जब बनाया गया फील्ड मार्शल तो ये उसको प्रमोट किया गया, तो ये इसके पीछे कारण जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की जीत को दिखाता है। लेकिन ये गलतफहमी लोगों को हो रही है कि ये उसकी वजह से है। नहीं, ये चोलिस्तान प्रोजेक्ट को बचाने के लिए और पाकिस्तानी सेना को पावर देने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को कुचलने के लिए ये तैयारी की गई है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये मामला क्या है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत अगर चाहेगा तो ये प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा।